वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ रूट एनाटमी। आज की हम इस वीडियो में रूट की एनाटमी को स्टडी करेंगे। एनाटमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि हम रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने लगे हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो सबसे पहले हम रूट की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे कि रूट की ग्रोथ किस तरह से होती है। रूट की ग्रोथ दो तरह से होते हैं, एक प्राइमरी ग्रोथ और एक सेकेंडरी ग्रोथ। अगर हम प्राइमरी ग्रोथ की बात करें तो प्राइमरी ग्रोथ टिप में होती है, यानी कि लेंथ वाइज इंक्रीज इन प्लांट बॉडी, यानी कि जिस लंबाई की तरफ जो ग्रोथ होगी उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे और ये टिप वाले पोर्शन से होगी और इसको हम एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम मीन ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट टिप्स इन प्लांट। किसी भी प्लांट की टिप में रूट और शूट की ग्रोथ को हम एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ विथ वाइज होती है, यानी कि मोटाई की तरफ जितनी भी ग्रोथ होगी उस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे और ये लेटरल साइड में होगी। लेटरल मेरिस्टेम भी इसे कहते हैं। लेटरल मेरिस्टेम मीन लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट में लेटरल साइड में रूट और स्टेम की ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ की डेफिनेशन को देखते हैं। प्राइमरी ग्रोथ लेंथवाइज इंक्रीज इन प्लांट बॉडी टू प्राइमरी टिश्यू फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम, यानी कि लंबाई की तरफ जो भी किसी भी प्लांट की ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे। अब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं। द इंक्रीज इन विथ ऑफ द प्लांट बॉडी ड्यू टू सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि मोटाई की तरफ किसी भी प्लांट की ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। अब हम इसकी एपिडर्मिस की बात करते हैं। इसकी एपिडर्मिस ऑटोमस लेयर होती है, मोस्टली सिंगल लेयर होती है और इसकी एपिडर्मिस को हम एपिब्लिमा भी कहते हैं। एपिब्लिमा किस केस में कहेंगे? इन द केस ऑफ रूट। एपिब्लिमा क्या होती है? एपिब्लिमा ट्रू एपिडर्मिस होती है एंड प्रोटेक्ट द रूट फ्रॉम द स्ट्रीम कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट, एंड रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इन द स्ट्रीम कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट में। इसकी एपिडर्मिस में हमारे पास रूट हेयर्स होंगी। रूट हेयर क्या काम करती हैं? दिस रूट हेयर्स आर इंपॉर्टेंट इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ रूट फ्रॉम मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, यानी कि ये रूट हेयर्स जो सी होती हैं इंक्रीज सरफेस एरिया को करती हैं और ये वाटर की अब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं और मिनरल को सॉइल अब्जॉर्प्शन एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। अब अगर हम डायग्राम की तरफ देखें, ये देखें एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ऊपर ये हमारे पास रूट हेयर्स हैं और ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया कर रहे हैं और एपिडर्मिस हमारे पास सिंगल लेयर है। मोस्टली एपिडर्मिस इन सिंगल लेयर, बट इन द केस ऑफ एरियल रूट्स वो रूट्स होती हैं जो एयर में पाई जाती हैं। एंटीरियर पोस्ट इन द एयर में जो पाई जाती हैं उन्हें हम एरियल रूट कहते हैं और एरियल रूट्स जो होती हैं उनमें एपिडर्मिस जो होगी वो मल्टी लेयर होगी। मल्टी लेयर बिकॉज ऑफ स्पॉन्जी टिश्यूज। स्पॉन्जी टिश्यूज में वेलम होते हैं। वेलम आपको मैंने बताया था क्या होते हैं कि रूट्स के ऊपर जो डेड स्पॉन्जी टिश्यूज आ जाते हैं उन्हें हम वेलम कहते हैं। अब हम अगर एक्सोडर्मिस की बात करें, एक्सोडर्मिस क्या होते हैं? सेप एपिडर्मल लेयर ऑफ सेल को क्या कहते हैं? एक्सोडर्मिस। और एक्सोडर्मिस भी हमारे पास सिंगल लेयर होते हैं। ये हमें आपको डाइकोट रूट की बात कर रही हैं कि डाइकोट रूट में जो एक्सोडर्मिस होगी वो सिंगल लेयर होगी, लेकिन अगर मैं आपको मोनोकॉट का बताऊं तो मोनोकॉट में एक्सोडर्मिस मल्टी लेयर भी हो सकती है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, इट इज़ मेड ऑफ सुब्रीन। सुब्रीन क्या करते हैं? बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये वैक्सी वाटर प्रूफ मटेरियल होते हैं और ये किसी भी प्लांट में बाउंड और हीलिंग का काम करते हैं। इट्स अ बेस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि एक्सोडर्मिस जो सी है वो हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें, कॉर्टेक्स क्या होते हैं? कॉर्टेक्स को हम ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू। कंटेन लेयर दिन वॉल पैराकामा सेल। पैराकामा सेल्स क्या होते हैं? पैराकामा सेल दिन वॉल सेल्स होते हैं और ये ग्राउंड टिश्यू में एक अहम किरदार अदा करते हैं और इनके पास स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। स्टार्च ग्रेन्यूल्स मीन्स यानी कि ये अपने अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स को स्टोर कर लेते हैं। अगर हम इडियोप्लास्ट सेल की बात करें तो इडियोप्लास्ट सेल्स कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं और ये लार्ज साइज सेल्स होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सेल्स और रेस्ट ऑफ अ सेल। दिस आर सेड टू बी
आइडियोब्लास्ट। अगर हम बात करेंगे कि ये लार्ज साइज सेल्स क्यों होंगे, अगर इसकी हम रीज़न की बात करें तो ये अपने अंदर केमिकल्स लाइक स्टार्च, लेटेक्स, रेजिन और टैनिस को स्टोरेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये लार्ज साइज सेल्स होते हैं। लेटेक्स मीन चिपचिपे मादे को लेटेक्स हम कहते हैं, और टैनिस आपको पता है कि ये चमड़ी की इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और ये ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं। अगर हम कॉर्टेक्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कॉर्टेक्स इज मेड ऑफ पैराकामा सेल्स, यानी कि पैराकामा सेल्स इन डाइकॉट में, यानी कि डाइकॉट में अगर डाइकॉट रूट की बात करें तो इसमें सिर्फ पैराकामा सेल्स होंगे, लेकिन अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो इसमें स्क्लेरेंकामा सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। स्क्लेरेंकामा सेल्स क्या होते हैं, टफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनके पास लिग्निन होता है। लिग्निन एक ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है जो किसी भी प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम अब डायग्राम की तरफ देखें तो मैं आपको बताती चलूँ, ये देखें, ये हमारे पास एपिडर्मिस थी। एपिडर्मिस के पास ऊपर हमारे पास रूट हेयर्स थे। रूट हेयर्स एपिडर्मिस के नीचे ये हमारे पास एक्सोडर्मिस आ जाती है, और ये हमारे पास ये सारे क्या हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर ये पैराकामा सेल्स हैं, और पैराकामा सेल्स के अंदर ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं। अगर आप बात करें इनके अंदर ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, इन स्पेस को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहेंगे। इंटरसेलुलर स्पेस की बात कर लेते हैं, इनको शीजोजाइनस इंटरसेलुलर स्पेस भी कहते हैं। द स्पेस विच आर फॉर्म ड्यू टू सेल सेपरेशन, जो सेल को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं और इनके दरमियान में जो स्पेस होती हैं उनको शीजोजाइनस स्पेस कहते हैं, और इनको एडेनकामा सेल्स भी कहते हैं। ये देखें, या आपको दो सेल्स के दरमियान ये जो सेपरेशन नज़र आ रही हैं, इन सेपरेशन को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, कि इसके फंक्शन में हमारे पास आ जाता है कि इंटरसेलुलर स्पेस का फंक्शन है कि ये स्टोर्स ऑक्सीजन को करते हैं और गैस एक्सचेंज में भी ये हेल्प करते हैं। अब हम एंडोडर्मिस की बात करें, एंडोडर्मिस इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, ये भी सिंगल लेयर होती हैं और ये कंटेन करती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं, द स्ट्रिप्स ऑफ सेल वॉल मटेरियल, जो सेल वॉल के मटेरियल की स्ट्रिप्स होती हैं उन्हें हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास लोस लमेला, सुप्रीन, लिग्निन लमेला आ जाती हैं। लमेला किसे कहते हैं, थिन लेयर को कहते हैं, और ये स्ट्रिप्स जो होती हैं एंटीक्लाइनली हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, यानी कि एंटीक्लाइनली मीन एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ सेल्स, यानी कि अगर हम डाइकॉट रूट की बात करें तो ये हमारे पास एंटीक्लाइनली प्रेजेंट होंगी, लेकिन अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो ये हमारे पास पेरिक्लाइनली प्रेजेंट होंगी। ये देखें, आपको ये डायग्राम में एंडोडर्मिस नज़र आ रही है। एंडोडर्मिस के ये जो स्ट्रिप्स हैं, ये देखें, ये एंटीक्लाइनली प्रेजेंट है हमारे पास, और ये स्ट्रिप्स किससे बनी होती हैं, मेड ऑफ सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल की मटेरियल से बनी होती हैं। तो इन स्ट्रिप्स को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं, और ये एंटीक्लाइनली हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। अगर हम पेरिसाइकिल की बात करें तो पेरिसाइकिल क्या होता है, ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट करते हैं। इट इज़ अ सिंगल लेयर दैट प्रोटेक्ट इनर स्टेल रीजन। स्टील को रीजन क्या होते हैं, जाइलम, फ्लियम और पिथ को हम कलेक्टिवली स्टील कहते हैं, और जाइलम और फ्लियम वेस्कुलर टिश्यू है। और पेरिसाइकिल क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होते हैं। मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं, ये सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं डेट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि वो डिवीजन की एबिलिटी रखते हैं। अगर हम वेस्कुलर टिश्यू की बात करें, वेस्कुलर टिश्यू में हमारे पास जाइलम और फ्लियम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम क्या करते हैं, हमारे पास वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, और फ्लियम क्या होते हैं, फूड कंडक्टिंग टिश्यू हमारे पास होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ जाइलम की बात करें अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रोटोजाइलम। और प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इट इज़ प्रेजेंट टुवर्ड पेरिसाइकिल, यानी कि जो पेरिसाइकिल, ये देखें, ये हमारे पास हैं पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के टुवर्ड ये क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे पास प्रोटोजाइलम। अगर हम मेटाजाइलम की बात करें तो ये भी लेटरली फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी कि पहले
सबसे पहले हमारे पास प्रोटोजाइलम आते हैं, फिर हमारे पास मेटाजाइलम आते हैं। जो मेटाजाइलम होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट इज़ प्रेजेंट टुवर्ड पिथ। ये देखें, ये पिथ है, इसके प्रेजेंट टुवर्ड जो सेल हैं, इन सेल्स को हम क्या कहेंगे? मेटाजाइलम कहेंगे। अगर फ्लोएम के बात करें तो ये हमारे पास क्या है? फ्लोएम है। ये हमारे पास फ्लोएम है, और फ्लोएम में भी हमारे पास डेवलपमेंट में 2 ही सेल्स आते हैं, एक कहेंगे प्रोटोफ्लोएम और एक को कहेंगे मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो होते हैं वो प्रेजेंट टुवर्ड पेरिसाइकिल होते हैं, और जो मेटाफ्लोएम होते हैं वो प्रेजेंट टुवर्ड पिथ होंगे। ये सेंटर वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे? पिथ को क्या कहते हैं? पिथ क्या होती है? सेंट्रली अरेंज सेल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ पैराकेमा सेल्स इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड। यानी कि जो सेंटर में सेल पाए जाते हैं उन्हें हम पिथ कहते हैं, और ये क्या करते हैं? फूड की स्टोरेज में